नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। इजराइल ने आधी रात ईरान पर ताबड़तोड़ वार किया है, उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन इससे बीच बड़ी खबर यह सामने आई है कि जम्मू कश्मीर को सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है, यानी जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सबसे ज्यादा निगरानी जो शिया समुदाय वाले इलाके हैं, जहां आबादी शिया समुदाय की ज्यादा है, वहां पर सेना ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। उन इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वजह यह है कि कहीं ईरान इजराइल का जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसका प्रभाव जम्मू कश्मीर में ना पड़ जाए, उसकी आड़ में आतंकवादी कोई यहां हरकत ना कर दे, या फिर शिया समुदाय के लोग जो हैं वो इजराइल के हमले से आहत होकर यहां प्रदर्शन शुरू ना कर दें, तो स्थिति बिगड़े ना, इसके लिए सेना ने मोर्चा जम्मू कश्मीर में पहले से ही संभाल लिया है। अभिषेक, अब इजराइल ईरान में युद्ध चल रहा है, चारों तरफ से हाहाकार दोनों में मचा हुआ है, लेकिन क्यों जम्मू कश्मीर को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है? देखिए, वो तो चीज उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि भारतीय सेना, राष्ट्रीय राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, ये सब मिलकर रॉ आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सारी जो एजेंसियां हैं ये मिलकर जम्मू कश्मीर को सुरक्षित रखने का काम करती हैं। लेकिन जिस तरीके से 22 तारीख में पहलगाम का अटैक हुआ वो आपने देखा, उसके बाद किस तरीके से हमने जो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई के दिन किया, और उसके पलटवार में 8 तारीख को जिस तरीके से पाकिस्तान ने पलटवार किया, आपने देखा कि एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स उसने भेजे थे। ये ठीक वैसा ही था जैसा 2023, मतलब 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर ड्रोन्स दागे गए थे। सैकड़ों ड्रोन्स एक साथ दागे गए थे, जिससे कि एयर डिफेंस सिस्टम ने भी शायद उतना काम नहीं किया था इजराइल के, और उसका अंजाम आप आज तक देख रही हैं। युद्ध आज तक चल रहा है, उसी का अंजाम है कि इजराइल ने आज ईरान के परमाणु ठिकानों पर, उसके जो टॉप मिलिट्री के अधिकारी थे, उनके जहां वो रहते थे, या फिर जो वैज्ञानिक थे न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चला रहे थे, उनके ठिकानों पर हमला किया। देखिए, कश्मीर को सेना के हवाले बिल्कुल अब इतना सुरक्षा चाक चौबंद करने के 2 कारण मुझे लगते हैं, 2 कारण हो सकते हैं। एक तो जिन इलाकों में शिया आबादी ज्यादा रहती है, जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, ईरान में शिया आबादी रहती है, मतलब शियाओं का ही वो देश है, तो यहां जो शिया लोग हैं वो प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी आपने 2023 से आप लगातार कहीं ना कहीं से रोज ऐसी खबरें देख रही होंगी जहां फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा होगा, फिलिस्तीन के समर्थन में लोग मार्च कर रहे होंगे या फिर प्रदर्शन कर रहे होंगे। ईरान के समर्थन में भी जब तेहरान में एक आतंकी को उड़ाया था हमास के इजराइल ने एक बम ब्लास्ट में, तब भी भारत के सड़कों पर लोग इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, क्योंकि यहां के लोगों को लगता है कि भारत का जो स्टैंड है वो इजराइल के साथ है, और वो ऐसा है भी, क्योंकि हम वहां से टेक्नोलॉजी लेते हैं, हथियार खरीदते हैं, और दोनों मित्र देश आपस में हैं, लेकिन हम किसी गुट में शामिल नहीं है। तो एक तो ये हो सकता है कि जो शियाओं की जहां आबादी है वो लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, वो लोग हिंसक भी हो सकते हैं, एक तो ये कारण हो सकता है। और दूसरा कारण जो मुझे मतलब ज्यादा मुझे इसका वो होता है कि मतलब सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से हमास स्टाइल में पाकिस्तान ने हमला किया था, वो क्यों किया था? क्योंकि हमास के आतंकवादी यहां पीओके में आए थे, पाकिस्तान में आए थे, उन्होंने ही आतंकियों को ट्रेनिंग दिया था, पाकिस्तान के आतंकियों को ट्रेनिंग दिया है कि किस तरीके से वो हमले करते हैं, ठीक वैसे ही तुम भी हमले करो। अब हो सकता है कि फिर से कुछ और पाकिस्तान के आतंकवादी प्लान कर रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से 160 से ज्यादा आतंकवादी हमने ऑपरेशन सिंदूर में मारे, पाकिस्तान के लगभग 12 एयरबेस हमने तबाह किए, कमांड सेंटर जो एयरबेस का था वो हमने तबाह किया, किराना हिल्स में जो परमाणु का उसका संयंत्र था उसका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को जिस तरीके से हमने ध्वस्त किया। उसके बाद पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर सकता है, पाकिस्तान कुछ और मतलब कितना बड़ा किस तरीके का प्लान कर सकता है वो नहीं हम जानते हैं, वो हमारी एजेंसियों का काम है, लेकिन कुछ उसके आतंकियों को वो फिर से भेज सकता है, उनके द्वारा कुछ प्लान कर सकता है, और हमास स्टाइल में वैसे करवा सकता है। तो और हमास किसका प्रॉक्सी है? हमास इजराइल का ही, वो माफ कीजिएगा, हमास ईरान का प्रॉक्सी है। और वो जो शिया आबादी जम्मू कश्मीर में है, कहीं ना कहीं अगर वो उनके इन्फ्लुएंस में आती है या वैसा कुछ होता है तो जम्मू कश्मीर की जो स्टेबिलिटी है उसे शायद खतरा हो सकता है। शबनम, बिल्कुल, जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया, पाकिस्तान की कमर तोड़ी गई, तो पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं मुस्लिम कार्ड खेलकर
कुछ मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की कि देखिए कैसे हिंदुस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी गई, हमारे आम लोगों को निशाना बनाया गया, मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया गया। तो कहीं ऐसा ही इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध छिड़ गया है, तो कहीं जो ईरान में शिया समुदाय के लोग रहते हैं उनकी आड़ में जम्मू कश्मीर के शिया समुदाय के लोग भड़क ना जाएं, उनको लेकर यहां की सेना ने पूरा अलर्ट जारी कर दिया है। कहीं वो विरोध प्रदर्शन करें और उनकी आड़ में कोई बवाल यहां शुरू ना हो जाए, क्योंकि अभी सुरक्षा के लिहाज से सेंसिटिव एरिया जम्मू कश्मीर है। छावनी में जब से वहां पहलगाम आतंकी हमला हुआ है तब से उसे छावनी में तब्दील किया हुआ है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है या फिर संदिग्ध आदमी पाया जाता है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में मोदी सरकार कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। शिया आबादी वाले जितने इलाके हैं सभी को घेर लिया गया है। लोगों से बस अपील यही की जा रही है कि आप अपने काम से काम रखें और फालतू की चीजों में अड़ने की कोशिश ना करें जिससे शांति भंग हो या फिर कानून व्यवस्था को कोई चुनौती मिल पाए। फिलहाल आगे अब क्या कुछ एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।